शुरुआत सबसे पहले करते हैं सर्दी के सितम को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजधानी भोपाल समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान निचले स्तर पर पहुंच गया है और मौसम विभाग ने शहडोल, रीवा संभाग समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा कई और जिले भी हैं जहां पर मध्यम कोहरे की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम इस वक्त खुशनुमा कई लोगों के लिए, लेकिन परेशानियां उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं जो कि नौकरी पेशा हैं, जो घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि देखिए विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि अभी राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है, मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, विजिबिलिटी बेहद कम है, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूँ कि घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने कह दिया कि अभी आने वाले दिन तो राहत नहीं मिलेगी। देखिए, कोहरे की तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश पूरा ठिठुर रहा है, तापमान लगातार नीचे आ रहा है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखिए ठंड ने तोड़ दिया है और प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम कोहरा भी देखा जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने रीवा और जो शहडोल संभाग है वहां पर गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का देखिए पूर्वानुमान जारी किया है। अब जो बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है और जैसे ये बूंदाबांदी बंद होती है तो प्रदेश में कड़ाकेदार ठंड फिर से पड़ने लगती है। देखिए, एक दिन पहले भोपाल के आसपास बूंदाबांदी हुई थी, अब यहाँ पर कड़ाकेदार ठंड पड़ने लगी है। ठंड इस कदर पड़ रही है कि लोग घर से देखिए बाहर नहीं निकल रहे हैं और यदि निकल रहे हैं तो वो गर्म कपड़ों का डबल सहारा ले रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देखेंगी, कोहरा छाया हुआ है और ये राजधानी के आसपास के जिलों में इसी तरीके का नज़ारा नजर आएगा। देखिए, ठंड इस कदर है कि यदि खेतों में सुबह के यदि तस्वीरें देखें तो उसके बूंदें जमने लगी हैं। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तापमान अपने सबसे निचले स्तर पर है और आने वाले देखिए 2 से 3 दिन प्रदेश में और कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। ये अलर्ट चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि कई हिस्सों में किसानों की मुश्किलात बढ़ रही है। फसल को भले ही ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन प्रमोद, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी लोग किस तरह से अलाव का सहारा लेकर खुद को सर्दी के सितम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी प्रमोद की गई है? रैन बसेरों के क्या इंतजाम उन गरीब लोगों के लिए जो अपने लिए इस सर्दी के मौसम में व्यवस्था नहीं कर पाते? प्रशासन की क्या तैयारी उनके लिए? देखिए, मुख्यमंत्री भी पिछले दिनों भोपाल में रियलिटी चेक के लिए निकले थे। रैन बसेरों की क्या स्थिति थी वो देखी थी और क्या व्यवस्था दुरुस्त करने की दरकार थी वो उन्होंने निर्देश दिए थे। तमाम जो जिला कलेक्टर हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी सर्दी के सितम से परेशान ना हो, माकूल व्यवस्था होना चाहिए और जो बाहर से लोग शहरों में पहुंच रहे हैं किसी काम को लेकर, यदि उन्हें ठंड की वजह से परेशान ना होना पड़े, रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था होना चाहिए और व्यवस्था नजर भी आ रही है। यदि कहीं व्यवस्था गड़बड़ है तो देखिए उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन ठंड इस कदर है कि सुबह जो मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें निकलकर सामने आती थी लोगों की घूमने वाली पार्क में, अब वो देखिए तस्वीरें बहुत कम नजर आ रही हैं। लोग ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सर्दी का सितम ही कुछ इस तरीके से है प्रमोद। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। 16 रैन बसेरे खुद राजधानी बनाए गए हैं, 3 और बनाने की बात भी चल रही है। प्रमोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।